हमारे यहाँ तो जी एक हमारे पूरे जिले में इस वक्त एहतजाज जारी है। गुजरात में एहतजाज हो रहा है, खारिया में एहतजाज हो रहा है। जीते हुए हार गए, हारे हुए जीत गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। रातों रात बड़ी गेम तब्दील होगी। तहरीक इंसाफ के लिए बहुत सारी खुशखबरियां भी हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। खबर तो ये है कि PMLN का वफ्द जरदारी साहब जो लाहौर में उनसे मिलने के लिए पहुंच रहा है। नवाज शरीफ साहब दावत दे चुके हैं गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए आपकी जमात को। अब बिलावल साहब लेकिन नंदलस से कहते रहे कि वो हुकूमत में नहीं बैठेंगे। तो इज इट टू अर्ली टू कंजेक्चर अबाउट एनीथिंग? कुछ भी सोचना अभी अर्ली होगा? क्या फैसला हो सकता है? देखिए, अभी वाकई आपने दुरुस्त कहा कि अभी अर्ली है, इसलिए कि अभी तक तो हतमी फाइनल रिजल्ट ही नहीं आया। और मियां साहब की जमात 64 सीटों के साथ नेशनल असेंबली में है। सूबाई असेंबली में उनके पास 125 हैं, जबकि इंडिपेंडेंट्स 127 हैं और हमारे साथ मिले तो 137 हो जाते हैं। उन्होंने अपने तौर पे ये कह दिया कि मैं गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहता हूँ, सब मिलकर करें। मेरे ख्याल में ये जल्दी है, लेकिन इसके ऊपर हमारी 1-2 रोज में अभी वो अपनी मीटिंग करेंगे जरदारी साहब से, सब जमातें मिलेंगी, इसमें मिलना तो चाहिए। लेकिन हतमी फैसला पार्टी की CC मेरे ख्याल है 1-2 रोज में होगी। उसमें ये चीजों के फैसले किए जाएंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और फैसला जो है सर वो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। आप कह रहे हैं कि CEC फैसला करेगी, सिर्फ ना अकेले जरदारी साहब ना बिलावल साहब? जी, नॉर्मली ये होता है जी, किस तरह के फैसले पार्टी की क़यादत बेसिकली करती है। अच्छा, एक चीज छोटी सी सर, वो ये कि नवाज शरीफ साहब की तकरीर में जो उन्होंने कहा कि मैं बाकी सबके मैंडेट का एहतराम करता हूँ, वहां पे आजाद उन्होंने कहा मैंडेट का एहतराम करता हूँ। उनके जो सबसे बड़े फरीक हैं, सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ, उनका नाम उन्होंने नहीं लिया। आप इनको बिल्कुल आजाद गर्दानना, ये कुछ ज्यादती नहीं है वैसे? कि ये जो 90 जीत गए ये बिल्कुल टोटल मादर पिदर आजाद ही इलेक्शन लड़ रहे थे। ये आप इस तरह सोच सकते हैं जी, ये बात दुरुस्त है। अच्छा कायरा साहब, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि अभी जो आज़ाद है उनको मिलाकर देखा जाए तो आपकी सीट्स कितनी बन रही हैं। तो क्या ये भी कहीं कंसिडर किया जा रहा है आप लोगों की तरफ से भी कि आप लोग आज़ाद के साथ मिलकर हुकूमत बना लें, PMLN माइनस करके बीच में से? नहीं, मैंने साथ ये भी अर्ज किया कि मेरी जमात की CC हो रही है। मैंने एक प्रपोजिशन आपके सामने रखी है कि मियां साहब ने जो अपनी तकरीर की है दैट्स टू अर्ली, इसलिए ये मुनासिब नहीं था, लेकिन उन्होंने किया है, अच्छी बात है, कोई मसला नहीं। सवाल तो ये है कि उनके पास 125 सीटें हैं, उनके इंडिपेंडेंट्स के पास 127 है। तो मैंने कहा कि 10 सीटें हमारी हैं, 11 वो अगर मिला दी जाए तो मियां साहब तो जूनियर हो जाते हैं या उनकी माइनॉरिटी हो जाती है। सो वो उनका ये क्लेम मुनासिब नहीं था, लेकिन उन्होंने किया है, उनका हक है। अब देखें हमारी CC क्या फैसले करती है। अच्छा कायरा साहब, अगर बैरिस्टर गौहर भी इसी किस्म का आपको कोई दावतनामा दें कि उनसे मिल लें, तो मिलने के लिए तैयार, तो आप तैयार हो सकते हैं? इस तरह उनसे मुलाकात हो सकती है? नजरें लगी हुई हैं सिंपल के बगैर लड़ना, कोई इस तरह से इलेक्शन में जीतना ही तो बिल्कुल स्पेसिफिक हो सकती है। तो मेरे हिसाब से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, ज़ुबैर उमर ने मुस्लिम लीग नून पर क़यामत गा दी और धांधली की। तमाम तर रिकॉर्ड इस मर्तबा टूट चुके हैं। ज़ुबैर उमर नून लीग पर बरस पड़े, खास तौर पर नवाज शरीफ पर। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। नहीं हो सकती, वो इंडिपेंडेंट्स हैं या MQM है या PPP है, उसमें MQM का मुझे पता है वो इत्तेहाद करेंगे और एक आज छोटी पार्टी पर PPP ने। लेकिन कायरा साहब, बहुत सारे कंट्रोवर्शियल रिजल्ट्स भी हैं और कुछ तो चैलेंज भी होने जा रहे हैं, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है। आज शरीर रहमान साहिबा ने भी बात की, बिलावल भुट्टो जरदारी वाला जो हल्का है उसके ऊपर उनको एतराज है कि अता तारड़ वहाँ पे ठीक तौर पे नहीं जीते हैं। तो ये इस तरह की चीजें आपको लगता है PMLN के एमा पर ही हुई होंगी कि बिलावल भुट्टो जरदारी को कोई धांधली करके अगर हराया गया तो? ये बिल्कुल इस पे बहुत एहतजाज होगा और करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ तो जी हमारे पूरे जिले में इस वक्त एहतजाज जारी है। गुजरात में एहतजाज हो रहा है, खारिया में एहतजाज हो रहा है। जीते हुए हार गए, हारे हुए जीत गए। ये सूरत हाल इस वक्त सामने है। ठीक है, तो कायरा साहब थैंक यू सो मच हमें वक्त देने का। क्योंकि इलेक्शन में आप ही कॉन्टेस्ट कर रहे थे, बिलावल भुट्टो साहब की लाहौर की सीट के बारे में कहा शहीद रहमान साहिबा ने। ओवरऑल इलेक्शन में बहुत सारी शिकायत हैं, हम उनका जिक्र भी कर रहे हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस इलेक्शन में?
मैं नहीं समझ पाया थोड़ा सा। आपका एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन क्या रही है इलेक्शन के हवाले से? शफाफ इलेक्शन थे, कोई मसला था? मेरे अपनी कंस्टिट्यूंसी के हद तक मैं कह सकता हूँ कि जनरली इसमें कोई लड़ाई नहीं, फसाद नहीं, कुछ नहीं हुआ, पुरअमन तरीके से इलेक्शन हुआ और एट पोल फेयर रहा। लेकिन उसके बाद की जो सूरत हाल है उसके बाद बारे में तो बहुत सारी बातें हैं, वो इंशाल्लाह पार्टी के साथ डिस्कशन करने के बाद। जहां तक ताल्लुक है कि हमारी हार्ड बारगेनिंग होगी, ये होगी, बारगेनिंग होगी या नहीं होगी इसका फैसला तो सीसी मैंने अर्ज किया ना कि करेगी। अभी वो मिलेंगे, पता चलेगा वो क्या नुक्ता नजर लेके आए हैं, फिर 1-2 दिन में पार्टी की क़यादत बैठ के फैसला करेगी कि हमने क्या करना है। रही बात कि वो क्या डायलॉग हो गया, क्या बारगेन होगा, वो तो कलेक्टिव डिस्कशन के बाद ही हो सकता है। और अगर मेरे ज़हन में कोई सवाल है वो मैं आपसे शेयर कर लूंगा तो फिर वहां क्या करूंगा, तो ये तो पार्टी के अंदर ही बात की जा सकती है। यकीनन जमातें जब कोalition में जाती हैं, अगर कोई जाता है जो भी जिसके साथ भी कोalition होगी तो वो अपने बात तो जरूर करेगा, अपनी पोजीशन भी जरूर रखेगा। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी, कमर ज़मान कायरा साहब गुफ्तगू कर रहे थे और जो हालिया इलेक्शन हुए आप जानते हैं कि किस कदर धांधली की गई, उसमें हर तरफ से शोर मचाया जा रहा है कि जीते हुए का उम्मीदवार हार गए और हारे हुए जीत गए। पीपल्स पार्टी की भी ऐसी कुछ शिकायत हैं, खासतौर पर बिलावल भुट्टो लाहौर के अंदर तारड़ के मुकाबले में थे और वहां से बिलावल भुट्टो को शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब उनका इल्जाम है कि पीपल्स पार्टी के साथ धांधली हो गई है। नाज़रीन इकराम, रातों रात बड़ी गेमें तब्दील हो गई। आज लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ी मुलाकात हुई नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान, लेकिन एक और भी बड़ी गेम होने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल बड़ी गेम होने वाली है। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के बीच एक कोलेशन होने जा रही है। इसके बारे में बहुत सारी अफवाहें सामने आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ मिलकर हुकूमत बनाएंगी। अगर ऐसे हो जाता है तो लाजमी सी बात है, तहरीक इंसाफ के पास सीटें ज्यादा हैं तो वजारत उज़्मा का उम्मीदवार तहरीक इंसाफ से ही होना चाहिए अक्सरियत की वजह से। और फिर वज़ीर आज़म के अगर उम्मीदवार की बात करें तो मेरे ख्याल से इमरान खान से फिट और बेहतर उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के पास तो कोई नहीं हो सकता। नाज़रीन इकराम, क्या इमरान खान जेल से बाहर आकर वज़ीर आज़म बन पाएंगे? ये सवाल अभी भी गर्दिश कर रहा है, लेकिन इसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। नाज़रीन इकराम, कमर ज़मान कायरा से पूछा गया कि अगर आपसे बैरिस्टर अली को राब्ता करते हैं और आपसे मिलने का कहते हैं तो आप उस हवाले से क्या कहेंगे? जिसका जवाब आपने सुना। कमर ज़मान कायरा ने कहा कि हम किसी भी सियासी कुव्वत से, जरूरी नहीं है इस मामले में, किसी भी सियासी कुव्वत से मिलने के लिए तैयार है। इसमें कोई हरज नहीं है, कोई मामला नहीं है, क्योंकि वो एक सियासी पार्टी और एक बड़ी सियासी जमात है जो तकरीबन 98 के करीब है। इंडिपेंडेंट इस वक्त तहरीक इंसाफ की जो बैक है वो अपना इलेक्शन जीत रहे हैं। इतने कुछ हो जाने के बावजूद, इतनी फस्तायत के बावजूद अगर तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवार इतनी बड़ी तादाद में जीत रहे हैं तो फिर माने कि तहरीक इंसाफ एक बड़ी सियासी कुव्वत बनकर सामने आई है। दूसरी जानब नवाज शरीफ ने आज विक्ट्री स्पीच की और स्पीच के अंदर उन्होंने जो आजाद उम्मीदवार है उनको दावत दे दी, लेकिन तहरीक इंसाफ का नाम कहीं पर नहीं लिया। तो मेरे ख्याल से कौम को इसकी बहुत बहुत मुबारक हो कि इतनी ज्यादा जुल्म और बर्बरियत के बावजूद भी तहरीक इंसाफ अच्छी खासी नशिस्तें लेने में अभी तक कामयाब होगी। तो क्या अब मजीद कुछ हो सकता है? क्या अब भी रातों रात गेम तब्दील हो सकती है? तो जी हाँ, बिल्कुल, सियासत है, इलेक्शन है, कुछ भी हो सकता है। इसमें कोई बंदा पाकिस्तान के इलेक्शन के अंदर कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। नाजरीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज।